नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। हिंदुस्तान में हिंदुओं को किससे खतरा है? क्या हिंदुओं को खत्म करने की साजिश हो रही है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कोलकाता में हिंदुओं को लेकर एक बड़ा बयान दिया। हिमंता बिस्वा शर्मा वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में हिंदुओं को मुसलमानों से नहीं बल्कि लिबरल और लेफ्ट से खतरा है। हिमंता ने राहुल और ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर वो सोचते हैं कि हिंदू धर्म को खत्म कर देंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, बल्कि औरंगजेब की तरह नष्ट हो जाएंगे। ऐसे में अब सवाल है, क्या हिमंता राहुल और ममता को एंटी हिंदू बता रहे हैं? आज इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले एक रिपोर्ट आपके सामने। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने हिंदू समाज को लेकर बड़ा बयान दिया। हिमंत बिस्वा शर्मा ने दावा किया कि हिंदुओं को मुस्लिमों से नहीं बल्कि लेफ्ट और लिबरल लोगों से बड़ा खतरा है। हमारा खतरा दूसरे से नहीं है। मैं कभी नहीं मानता हूं हमारा खतरा मुसलमान से है, ईसाई से है। हमारा खतरा अपने आप से है। हमारा खतरा अपना से है। कभी मैं मानता हूं नहीं, मैं कभी सामने मुसलमान को देखने से मैं कभी यही नहीं मानता हूं कि ये मेरा दुश्मन है। हो ही नहीं सकता। इसलिए हमारा देश में मुस्लिम आर स्टिल माइनॉरिटी, क्रिश्चियंस आर स्टिल माइनॉरिटी। हिंदू को दुर्बल करने वाला, हिंदू को वीकेंड करने वाला मुसलमान नहीं है। गलतफहमी में मत रहिए। हिंदू को वीकेंडिंग करने वाला व्यक्ति हमारा समाज में ही। हिंदू के लिए सबसे जो खतरा, ये जो खतरा मैं मानता हूं, हमारे लेफ्ट और लिबरल लोग ही हमारे समाज का सबसे खतरा है। ये जो आज बंगाल का सिचुएशन है, हिंदू का जो वीकेंडिंग हुआ, कि ममता बनर्जी को तो एक विरासत मिले, लेकिन ये विरासत का निर्माण किसने किया? ये लेफ्ट और लिबरल लोगों ने ये विरासत का निर्माण किया। कोलकाता में एक कार्यक्रम में हिमंत बिस्वा शर्मा ने औरंगजेब का जिक्र करते हुए राहुल गांधी और ममता बनर्जी पर करारा हमला बोला। हिमंता ने कहा कि अगर राहुल और ममता हिंदू को खत्म करना चाहते हैं तो वो हिंदू धर्म को कभी खत्म नहीं कर पाएंगे, खुद ही नष्ट हो जाएंगे, जैसे औरंगजेब हुआ। औरंगजेब खत्म हो गया, हिंदू खत्म नहीं हुआ। काल का जो नियम है, काल का नियम में औरंगजेब जो हिंदू धर्म को पौन लिए थे कि मैं हिंदू धर्म को खत्म कर दूंगा, हिंदू खत्म नहीं हुए, औरंगजेब खुद खत्म होगी। अगर आज भी बलबीर पुंसी तो थोड़ा इनडायरेक्टली बोलते हैं, लेकिन मैं इतना ही बोलता हूं, अगर कहीं में राहुल गांधी ममता बनर्जी सोचते हैं कि हिंदू खत्म हो जाएगा, नहीं, आप खत्म हो जाएगा, हिंदू कभी खत्म नहीं होगा। हिंदू खत्म हो ही नहीं सकता है। हमारे इतिहास 5000 साल के हैं। मैं सबको अपील करूंगा, हम तो खुद हिंदू हैं, लेकिन वही हमारा जिम्मेदारी खत्म नहीं होते। हमारा परिवार जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, हमारा परिवार का आगे वाला पीढ़ियों को हिंदू बनाना हमारी जिम्मेदारी है। और हमारे परिवार मतलब हमारे बायोलॉजिकल सन्स एंड डॉटर्स नहीं है। हमारे पूरे समाज को, हमारे पूरे अगली पीढ़ियों को हमें हिंदू संस्कार और हिंदू वे ऑफ लाइफ हमें मिलके देना है। हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर टीएमसी ने पलटवार किया और आरोप लगाया कि बीजेपी हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है। बिस्वा शर्मा ऑनरेबल सीएम ऑफ असम फालतू बकवास कर रहे हैं। तो आप देखिए, आपका पार्टी, आप हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन ऐसे सब आपका काम है। ये बंगाल है, यहाँ पर हिंदुओं भी ममता जी का सपोर्टर है, मुस्लिम लोगों भी ममता जी का सपोर्टर, क्रिश्चियन पूरा ममता जी की ही सपोर्टर पूरा बंगाल है, क्योंकि यहाँ का जो डेवलपमेंट स्कीम्स है इसके ऊपर कोई धर्म का नाम नहीं होता। इस बीच हिमंता बिस्वा शर्मा ने इशारा किया कि अब देश में जल्द ही यूसीसी आने वाला है। देश में
राम जन्मभूमि मंदिर बने, हमारे काशी उज्जैन में कॉरिडोर बनना शुरू हुए, वाकफ कानून का भी जाने का समय भी आ गया। हमारा देश में ट्रिपल तलाक खत्म हुए और अभी हमारा देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड का आने का भी संकेत हमें सबको देखने का भी मिल रहा है। अब सवाल है, क्या हिमंता राहुल गांधी और ममता बनर्जी को एंटी हिंदू कह रहे हैं? सवाल यह भी है, क्या हिंदुस्तान में हिंदुओं को खत्म करने की साजिश हो रही है, जैसे हिमंता कह रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल है कि बंगाल में अगले साल चुनाव है, क्या हिमंता ने अभी से चुनावी एजेंडा सेट कर दिया? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। बयान आपने सुन लिया। अब जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हम आपको मिलवाते हैं इस चर्चा में जो आज अपनी बात रखेंगे। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ में हैं। शुभ रास्ता जी हमारे साथ में हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अजय वर्मा जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ में हैं। अमितोष पारिक जी हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। बादल देवनाथ जी राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ में। मुमताज आलम रिजवी साहब इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। के मिश्रा जी, किससे खतरा है हिंदुओं को? हिंदुओं को नहीं, पूरे देश में और इंटरनेशनल लेवल पे भी सबसे ज्यादा खतरा किसी देश की इंटीग्रिटी को रहा है तो लेफ्टिस्ट और लिबरल आइडियोलॉजी से रहा है। ये तो एक ऑफिशियल फैक्ट है, कोई भी देख सकता है। इतना बड़ा अरब स्प्रिंग्स लेफ्टिस्ट की वजह से हुआ था, क्यूबा डिस्ट्रॉय हो गया, चाइना सोवियत रशिया का डिसइंटीग्रेशन हो गया, रोमानिया, अभी नेपाल, ये सब लेफ्टिस्ट विचारधारा अपने आप में सबसे खतरनाक है। वो आप मेरे को एक कंट्री बता दीजिए जो लेफ्टिस्ट कंट्री हो, कम्युनिस्ट कंट्री हो, जहां पे कोई भी दूसरा विचारधारा सरवाइव कर रही हो, कोई भी नहीं है। तो इसी से पता चलता है कि ये जो लेफ्टिस्ट विचारधारा और लिबरल्स में जो कुछ गद्दार टाइप के लोग आते हैं, जैसे भारत देश के कुछ अगर हार्ड कोर लेफ्टिस्ट अगर मैं अपनी समझ से कहना चाहूं तो जयचंद जैसे लोग हुए, मीर जाफर जैसे लोग हुए, मान सिंह जैसे लोग, ये सब लेफ्टिस्ट में आते हैं। जो लोग अच्छा नहीं, एक बात बताइए, ये तो आप बहुत अच्छे तरीके से व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, जब लेफ्टिस्ट और लिबरल की बात आती है तो हेमंत बिस्वा शर्मा, राहुल गांधी और ममता बनर्जी का नाम लेते हैं, तो आप उनको इसमें इंक्लूड कर रहे हैं? क्योंकि वो सब इसी विचारधारा पे चलते हैं। आप देखिए बांग्लादेश में अभी यूनुस की सरकार चल रही है, वो लेफ्ट लिबरल का सरताज है जिसको कि पीस का नोबेल प्राइज दिया गया है। ये लोग ऐसे ही लोगों को चुन करके अपने विचारधारा में फंसाते हैं और पूरे देश के देश बर्बाद हो जाते हैं। बांग्लादेश देखिए किस तरह से डिसइंटीग्रेट कर रहा है। वहां पे दूसरे विचारधारा की क्या हालत है, हिंदू धर्म की क्या हालत है, ये क्या है? अच्छा, ये सब लेफ्ट का ही अपना परचम है। और मुझे लगता है कि जो हेमंता जी ने कहा उसको समझने की बात है। और आप देखिए ना, लेफ्ट की अगर हम बात करते हैं तो कहीं पर भी जब भारत की बात आती है, एज ए स्टेट की बात आती है, एज ए यूनिटी की बात आती है, लेफ्ट हमेशा अपोजिट साइड में खड़ा हुआ नजर आता है, शुरू से लेकर अभी तक। इवन जब देश का डिवीजन हुआ था उस समय जोगिंदर नाथ मंडल जो थे, उन्होंने अपना जो लेटर लिखा है अपना इस्तीफे में, उसमें उन्होंने यही बात की। ठीक है, तो लेफ्ट के बारे में तो पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। ठीक है, मतलब लेफ्ट और लिबरल में आप राहुल गांधी और ममता बनर्जी को जोड़ रहे हैं, ये आपने स्पष्ट कहा, ये समझने की जरूरत है। कहा क्योंकि वो उस विचारधारा को फॉलो बादल देवनाथ जी उस पे के लाइनों पे चलते हैं। बादल देवनाथ जी रखिए अपनी बात। हिमांशु जी, उससे पहले मैं एक लाइन हेमंत जी का मैं मानता हूं, और भाजपा के जो प्रवक्ता ने बताया, लेफ्ट का जो आइडियोलॉजी, लेफ्ट का जो विचारधारा है, इसमें बंगाल में देखिए, बंगाल में लेफ्ट ना हिंदू के साथ है, ना मुसलमान के साथ है, ना सिख के साथ है, लेकिन उनका इलेक्शन का मतलब है, इलेक्शन में वोट इनको चाहिए। मैं ये बात को मैं मानता हूं, क्योंकि बांग्लादेश के बारे में एक शब्द यहाँ पर नहीं बोला लेफ्ट ने, और लेफ्ट का विचारधारा ऐसा ही है, और इनका आइडियोलॉजी पूरे विश्व में फेलियर हो रहा है, और यहाँ पर भी बंगाल में 0 हो गया। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा ने जब बात जो बोला, ममता दीदी हिंदुओं को खत्म कर रही है, इसका मतलब क्या है? ममता दीदी एक सेकुलर कंट्री का, उनको पहले पता जानना चाहिए जी, ये सेकुलर, अभी ये सेकुलर कंट्री है, इस सेकुलर कंट्री में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक रूल्स है
5 पॉइंट के अंदर एक रूल्स है सेक्युलरिज्म, और सेक्युलरिज्म पूरे देश के अंदर जितना लीडर है और उनमें सभी सबसे अनुभवी एक महिला मुख्यमंत्री, महिला लीडर और सेक्युलर लीडर है। और ममता दीदी पूरे बंगाल में जो उनका जो 2011 से 2026 तक जो 84 परियोजना जो चल रहा है, इसमें सारे धर्म के लोग को सुविधा मिल रहा है, सारे देश के साढ़े 10 करोड़ लोगों को सुविधा मिल रहा है। और हिमांशु जी, ममता दीदी दुर्गा पूजा जो 42,000 जो रजिस्टर्ड पूजा होता है उसमें हर पूजा कमेटी को 85,000 रुपया देता है। अच्छा, एक बात बताइए बादल देवनाथ जी, एक सवाल ये इसीलिए सुनिए ना, आपको लेफ्टिस्ट ये इसीलिए कहा जा रहा है बादल देवनाथ जी, क्योंकि एक बात सामने आई थी कि फरवरी 2018 में आरएसएस के 125 स्कूल बंद करने का फैसला लिया था। अप्रैल 2017 में विद्या भारती स्कूल बंद करने का फैसला लिया था, जिससे हाईकोर्ट ने आदेश पर उसको रोक लगा दी थी। और उसके बाद में और भी कई ऐसे मामले सामने, पाठ्य पुस्तक में रामधेनु के स्थान पर रंगधेनु शब्द का प्रयोग, मुहर्रम के चलते विजयदशमी के दिन दुर्गा विसर्जन पर रोक, ये ऐसी बहुत सारी चीजें आई। तो इसको जोड़ती है बीजेपी, ये उदाहरण देती है, इस पर क्या कहेंगे? हिमांशु जी और 1 मिनट टाइम आपसे लूंगा। 30 सेकंड। ममता दीदी मैं मेरा बात खत्म करते, ममता दीदी सारे धर्म, आप सिख के पास देखिए, सिख गुरुद्वारा में, मुस्लिम प्रोग्राम में, मुस्लिम समारोह में, हिंदू प्रोग्राम में, हिंदू जितना प्रोग्राम, दुर्गा पूजा, काली पूजा, सरस्वती पूजा, लोक पूजा, जितना पूजा होता है सारे पूजा में ममता दीदी बस आरएसएस से दिक्कत है, ओपन बोल दीजिए, आरएसएस से दिक्कत है आपको। ममता दीदी एक सेकुलर लीडर है। हाँ। और सेकुलर लीडर को हिंदू खत्म कर दिया और औरंगजेब खत्म हो गया और ममता दीदी खत्म हो। लेकिन मैं कह रहा हूं, ममता दीदी जितना 50 साल का जो करियर है, हजारों साल तक उनका इतिहास रहेगा, ममता दीदी खत्म नहीं होगी। ममता बनर्जी को खुद प्रधानमंत्री सम्मान करते हैं और देश के बाहर में, विदेश से बहुत सारे बहुत लंबी आयु हो ममता दीदी की। और ठीक है, अब मैं अजय वर्मा जी आपका भी रिएक्शन चाहता हूं, अजय वर्मा जी आपका भी रिएक्शन चाहता हूं, क्योंकि बीजेपी के निशाने पर लिबरल और लेफ्ट की बात हुई तो ममता बनर्जी के साथ में राहुल गांधी जी का भी नाम था सामने इलेक्शन के लेके। ठीक है बादल जी, ठीक है बादल जी, ओके अजय जी। अलग पार्टी के राहुल गांधी का लोग उनको जो प्रवक्ता राजा हरिश्चंद्र, एक सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जो अब स्वर्गीय हो चुके, अगर वो चीज कोई कहे या ऊपर वाला ईश्वर कोई चीज, अब ये प्रोपोगंडिस्ट और एजेंटिस्ट और गॉडसे के विचारकों के समर्थक ये अगर कुछ कहे तो इनके कहने का ना हम कोई फर्क मानते ना इनसे हमें कोई प्रभाव पड़ता, क्योंकि उनका एक एजेंडा है, उसे चला। देखिए 700 साल से, थोड़ा सा पीछे जाइए, 700 साल से मुस्लिम डायनेस्टी चली थी, तब कोई हिंदुओं को खतरा नहीं है ना हिंदू को। 200 साल ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज करा, तब ना हिंदू को तो ना हिंदुओं को खतरा था। 70 साल पीछे कांग्रेस पार्टी का पूरा शासन देश में रहा, ना कोई हिंदू को खतरा था ना कोई हिंदुओं को खतरा है। आज देश में 2014 के बाद सारे स्टेट, 28 स्टेटों में कोई भी सीएम जो है वो मुसलमान नहीं है, भारत का राष्ट्रपति मुसलमान नहीं है, प्रधानमंत्री मुसलमान नहीं है, गृह मंत्री मुसलमान नहीं है, यहाँ के जितने भी बड़े पद है उन पर कोई मुस्लिम नहीं मौजूद है, तीनों सेनाओं में कोई मुस्लिम मौजूद नहीं है। और आप सुन लीजिए 545 लोकसभा सांसदों में मुश्किल से 20-25 सांसद मुस्लिम अगर हैं वो भी सहमति से हैं मोदी साहब की से, वैसे नहीं है। और राज्यसभा के 245 में वो भी 15-20 है, वो भी सहमति से है। तो मेरी ये समझ में नहीं आता है इस एजेंडे को, इनका एक देशलाई गैंग, एक माचिस गैंग 2014 में जागृत हुआ था, बना था, उसका काम है माचिस का काम पूरा देश जानते हैं, आग लगे, जिसमें कुछ मुख्यमंत्री हैं, कुछ मंत्री हैं, कुछ इनके प्रवक्ता है, कुछ नेता है, वो इस देश की सोशल फैब्रिक को आग लगाना चाहते हैं। केवल इनका एक एजेंडा है, इनका पेटेंट अभी मिला नहीं है इन्हें अमेरिका से। हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान हिंदुस्तान, शमशान कब्रिस्तान। जब हिंदुओं को जब कोई खतरा नहीं था, हाँ 14 से जरूर 24 के बीच हिंदू खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, हिंदू खत्म हो गए और सारा राज हो जाएगा। ठीक है सर, आपकी बात सुनी। एक चीज और सुन लीजिए, एक चीज और। अच्छा, गॉडसे के ऊपर ये कभी बात नहीं करेंगे, देश की पुरानी बातों को तो छोड़ जाइए। 2000 सर मैं गॉडसे के बारे में बात नहीं करूंगा अभी। नहीं मैं तो करूंगा ना, आप करोगे नहीं, क्योंकि आपने भी आज मुद्दे पे बात नहीं करी। मैं आपको बता देता हूं, उसका जवाब मैं शुभ्रास्ता जी से उसको जोड़ते हुए बताता हूं। नहीं, मैंने आपकी बात सुनी सर, सबको मौका दिया, मैंने सबको मौका दिया, मेरे को सब गेस्ट के पास जाना है। शुभ्रास्ता जी, देशलाई गैंग के लोगों से उनके बारे में पूछ लेना, वो ठीक आतंकवादी हत्यारा था। ठीक है शुभ्रास्ता जी, और क्या इस देश में यही चलेगा? ठीक है शुभ्रास्ता जी, अभी अजय वर्मा जी से जब मेरी बात हुई, शुभ्रास्ता जी को सामने लाइए ना। शुभ्रास्ता जी, अजय वर्मा जी से भी मेरी बात हुई तो अजय वर्मा जी कह रहे थे कि मुस्लिम जब डायनेस्टी चल रही थी तब भी हिंदुओं को कोई खतरा नहीं हुआ, अंग्रेज आए तब भी हिंदुओं को कोई खतरा नहीं हुआ, लेकिन 14 से 24 के बीच में खतरा हुआ।
अब ना कोई मुख्यमंत्री मुसलमान है, ना कोई प्रधानमंत्री मुसलमान है, ना कोई राष्ट्रपति मुसलमान है। मतलब क्या बताने की कोशिश की जा रही थी। और हिमंता बिस्वा शर्मा का जो बयान था, आप कैसे देखती हैं? जी देखिए हिमांशु जी, अगर किसी को ये लगे कि हम जब भी सत्ता का हस्तांतरण हुआ और हिंदुओं के हाथ से सत्ता गई, मैं औपनिवेशिक काल के पहले की बात बोल रही हूँ, और हिंदुओं को कोई दिक्कत नहीं हुई, तो मैं इस ऐतिहासिक रूप से जो एक तरीके से हम कहें कि इसको भी एक तरीके से धर्मांधता कहेंगे, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। क्योंकि इन लोगों ने शायद पढ़ा ही नहीं है, इन लोगों ने न तो मीनाक्षी जी को पढ़ा है और न इन लोगों ने जो साक्ष्य मौजूद हैं हमारे पास उनको देखने की कभी जहमत उठाई है। मैं हिमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर, आप चूंकि मुझसे चाह रहे हैं रिएक्शन, मैं एक ही चीज कहना चाहती हूँ हिमांशु जी की बंगाल की राजनीति को अगर हम देखें पार्टीशन से लेकर के अभी तक, तो वो 3 फेज में उसका पूरा का पूरा बंगाल की राजनीति सिमटी रही है। एक फेज था जो भारत का जब विभाजन हो रहा था उस समय टिपिकली जो कम्युनल पोलराइजिंग नैरेटिव था, हिंदू मुसलमान का नैरेटिव था, उसको लेकर के राजनीति चली। उसके बाद कम्युनिस्ट रूल आया, लंबे समय तक वो कम्युनिस्ट रूल रहा, जिस लेफ्ट की बात हिमंत बिस्वा शर्मा कर रहे हैं, और उस समय इलीगल माइग्रेशन जो है वो बहुत तेजी से बढ़ा। और तब उसके बाद ममतावादी विचारधारा जो आई, जो कि पोस्ट लेफ्ट एक वैक्यूम क्रिएट हुआ बंगाल की राजनीति में, उसकी बात है। अब ये जो पोस्ट लेफ्ट वैक्यूम था उसको भरने के लिए 2 तरीके की विचारधाराएं सामने हैं। एक भारतीय जनता पार्टी की कट्टर हिंदुत्ववादी नीति है और दूसरी तरफ से ममता बनर्जी की नीति है, जो कि घोषित रूप से मुसलमानों को प्रश्रय देने की राजनीति है। दोनों आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि इस चीज को हरी बात इस बात पे करने में किसी को क्यों समस्या हो सकती है। बादल जी को दिक्कत हो रही है, मैं आपको कह देती हूँ। ममता जी का जिक्र किया ना आपने, इसीलिए। जी, मैं जिक्र क्यों नहीं करूंगी। ममता जी इतनी बड़ी राजनेता हैं, पूरे अगर हम भारत देश के संदर्भ में देखें तो एकमात्र मुख्य महिला चीफ मिनिस्टर हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि महिला चीफ मिनिस्टर होने के नाते उनकी जो ऐसी नीतियां हैं जो दमनकारी नीतियां हैं, वो नीतियां जिनसे उनको हम कह सकते हैं कि वो घोषित रूप से कम्युनल है, हम क्यों नहीं बात करेंगे उस पर। आपको नहीं अच्छा लगता होगा बादल देवनाथ इस तरह का एनालिसिस, लेकिन जो ये बात है वो है, क्या ममता बनर्जी ने आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं की है? ममता बनर्जी ने पिछले चुनाव में भी लगातार उन्होंने मुस्लिमों को परिश्रय देने वाली सारी की सारी नीतियां रखी। उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, पुलिस था, उसने सारा यही काम किया। आप मेरी बात को दबाकर अपनी बात क्यों बोल रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रही। दूसरी चीज ये है बादल, तो बादल मैं आ रहा हूं, लगा कि वोट बैंक से ऊपर की बात हो गई है, नैरेटिव में बड़ा घालमेल हो रहा है, तब वो चंडी पाठ करने लगी भरी सभा में। तो अब चंडी पाठ की भी मर्यादा होती है, आप कहीं भी विनियोग करके नहीं। बादल देवनाथ जी को नहीं, शुभरास्ता जी, वो बात याद नहीं आएगी जब हाईकोर्ट की तरफ से स्पष्ट कहा गया था अक्टूबर 2016 में मुहर्रम के चलते दुर्गा विसर्जन पर जब रोक लगाई गई थी, तब कहा गया था ये अल्पसंख्यकों को खुश करने वाला फैसला है। ये हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया था। अच्छा चलिए ठीक है, सभी 2 मेहमान और तुरंत बात कर लेता हूं। हमारे साथ में मुमताज आलम रिजवी साहब है। मुमताज आलम रिजवी साहब, आज कम से कम हिमंता बिस्वा शर्मा की इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं कि मुसलमानों से बिल्कुल कोई खतरा नहीं है, मुसलमान तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये सब जो भी किया जा रहा है लेफ्ट और लिबरल का? हिमांशु जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं कहना चाहूंगा कि हिंदू मुस्लिम लड़ मरें, नेतन की या नीत, अब कुर्सी केवल चाहिए, तब किससे इनकी प्रीत। क्या बात है। ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, राजनीति के अलावा कुछ नहीं। और हेमंता जो है वो तो कंफ्यूज है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि किसके बारे में क्या कहा जाए। पहले हम सुनते थे कि कम्युनलिज्म खतरा है, अब ये कह रहे हैं कि लिबरलिज्म खतरा है। मतलब बड़ा अजीब है। अच्छा, बताया कि लेफ्टिस्ट खतरनाक है, लेकिन जितना जिक्र किया है वो औरंगजेब का जिक्र किया उन्होंने कहा कि ट्रिपल तलाक जो है अपने खत्म की। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड, मतलब इसमें कम्युनलिज्म कहाँ है वक्फ बोर्ड का? आप जब बात कर रहे हैं तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि बात कहाँ कर। असल में इनको क्यों लग रहा है कि लिबरल लोग खतरनाक हैं? क्योंकि लिबरल लोग जो हैं वो मुसलमानों की बात करते हैं, लिबरल जो लोग हैं वो हक की बात करते हैं, हुकूक की बात करते हैं। तो इनको लग रहा है कि अगर ये हमारे बीच में जो ऐसे लोग हैं जो मुसलमानों की बात करते हैं,
जो सही बात करते हैं तो पहले इनको टारगेट करो। अच्छा, तो मतलब आपकी नजर में राहुल गांधी और ममता बनर्जी क्या है, ये बताइए। जो मुसलमानों की बात करता है, आपने कहा वो लिबरल है, तो ममता बनर्जी और राहुल गांधी आपकी नजर में क्या है? नहीं, बिल्कुल वो लिबरल है, जो बिल्कुल लिबरल है। अच्छा, वो सही बात करते हैं तो इसमें क्या बुराई क्या है? ठीक है। अगर मुसलमानों की बात की जाए, अगर जो दलितों से बदतर जिनकी हालत हो गई हो उनकी बात की जाए तो इसमें बुराई क्या है? दूसरी चीज मैं इनसे जानना चाहता हूं एक चीज, कि आप क्यों इधर उधर की बात कर रहे हो? हमें तो ये बता दो कि असम में गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग हैं। हमें तो ये बता दो कि विकास, बीजेपी के यहाँ प्रवक्ता बैठे, विकास कितना किया है आसाम में हेमंता ने, ये बता दो। अरे कब तक हिंदू मुस्लिम? अमितोष जी, औरंगजेब खत्म हो गए। एक मिनट हिमांशु जी, एक मिनट। कह रहे औरंगजेब खत्म हो गए। जब तक पाकिस्तान रहेगा, जब तक बांग्लादेश रहेगा, औरंगजेब जिंदा रहेगा। इसलिए चलो पाकिस्तान खत्म करें, चलो बांग्लादेश को भारत में मिलाएं। जब तक ये काम नहीं करेंगे, औरंगजेब जिंदा रहेगा, तो ये काम करना बहुत जरूरी है। नहीं, वो विचारधारा, वो कट्टरता खत्म हो जाए तो औरंगजेब तो अपने आप ही खत्म हो जाए, उसकी सोच भी खत्म हो जाए। कट्टरता तो आ रही है। ठीक है अमितोष भाई, ये बताइए, क्या सिर्फ अमितोष जी, क्या सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति बस करती है बीजेपी, जैसा कि रिजवी साहब कह रहे हैं, मुमताज आलम रिजवी साहब कह रहे हैं, अजय वर्मा जी ने भी कहा, बादल देवनाथ भी कह रहे हैं, या फिर कुछ और मकसद है? हिमांशु जी, दिक्कत क्या है? दिक्कत इस देश में रहने वाले उन सपोर्टर्स से है जो मंगलसूत्र को पेट्रियार्की बोलते हैं और हिजाब को फ्रीडम बोलते हैं। लिबरल क्या है? लिबरल ये है कि जो हिंदू के विरोध हो वो लिबरल है, और जो हिंदू के साथ खड़ा हो वो रेडिकल है। दिक्कत यह है कि जब इतिहास में जाते हैं और जब बाबरी की जो समर्थन करते हैं, जो औरंगजेब, अकबर, मुगल, इन सब का समर्थन करते हैं, कुतुबुद्दीन, वो उनसे दिक्कत है। दिक्कत यह है कि जो मिसिसिपी मैसेकर को बनाते हैं, जो रशीद अली डे बनाते हैं, दिक्कत उनसे। दिक्कत है जब ममता बनर्जी कहती है कि हमें डरना नहीं, हम काफिर नहीं है। दिक्कत उस बात से है। दिक्कत इस बात से है कि अल्लाह की कसम देती है कि आप बीजेपी को सपोर्ट नहीं करोगे। दिक्कत इस बात से। दिक्कत है कि जब फरीद हकीम कहते हैं कि नॉन मुस्लिम इज अनफॉर्चुनेट, दिक्कत उस बात से है। दिक्कत इस बात से है कि जब हिंदू त्योहारों को लगातार आक्षेप लगाया जाता है और रमजान को सपोर्ट कर दिया जाता है, दिक्कत उस बात से है। दिक्कत है जब लिंगियात को बांट दिया जाता है, कास्ट में बांट दिया जाता है और अशरफ और अजलफ नहीं बांटे जाते हैं, दिक्कत उस बात से। मुझे लगता है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर आजाद 11 साल टेन्योर में रहे, उन्हें अपनी पूरी टेन्योर के अंदर में जिन लोगों को जोड़ा है, तो लेफ्टिस्ट थे या एक प्रोपेगेंडा से आने वाले लोग थे। अच्छा। और इसलिए उन्हें पीर बनना था, लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया। दिक्कत है कि इतिहास ना पढ़ के और सैफरन टेरर बनाना या फिर डायरेक्ट एक्शन डे, आपको पता है खेला हुए दिवस कब बनाया गया था? जिस दिन डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था। दिक्कत उस बात से। दिक्कत इस बात से है कि जो पाकिस्तान का समर्थन करता है सीपीआई, दिक्कत उस बात से। दिक्कत है जब कमलेश तिवारी को मार दिया जाता है और ये चुप हो जाते हैं, उस बात से। मुझे लगता है कि नहीं, आज बहुत अच्छे, देखिए आज कहीं तूतू बहना नहीं हो रही है, बहुत अच्छी चर्चा हो रही है और सब लोग बहुत तर्कों के साथ अपनी बात रख रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। मैं शुभरास्ता जी, बहुत शॉर्ट में एक बात बताइएगा, क्योंकि देखिए मेरे को अजय वर्मा जी के पास जाना है, वरना अजय वर्मा जी बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं मुझसे। अभी मुमताज आलम रिजवी साहब ने कहा कि जो मुसलमानों की बात करता है वो लिबरल है, तो जो हिंदुओं की बात करता है वो कौन हुआ? यही सब जो अभी जो अमितोष जी ने जो कहा ना, वो सार है इस पूरे डिबेट का सार। हिंदुत्व की जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, वो अमितोष जी के शब्दों में आप एक तरह से समझिए कि उन्होंने उसको पिरो कर रख दिया है। मुमताज जी, दिक्कत सुनिए, मुमताज जी, दिक्कत क्या है? आप अगर इस्लामिक स्कॉलर की हैसियत से आप यहाँ बैठे हैं, आपको हम सब सम्मान कर रहे हैं, आप हृदय पर हाथ रख के कहिए कि कोई अगर यहाँ पर हिंदू स्कॉलर अगर बैठा होता तो क्या हम उम्मीद कर सकते थे कि एक मुस्लिम स्कॉलर से उसको वही इज्जत मिलती? क्या आप उसको सेक्युलर मानने को तैयार होते? सिंपल सी बात है, इसमें बहुत दूर जाने की नहीं है जरूरत। देखिए, हिमंत विश्व शर्मा ने जो कहा है, मुझे लगता है पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर हटके वो बात कही। उन्होंने हिंदुत्व का सहारा लगातार नहीं लिखा, उन्होंने कहा कि लेफ्ट, और उन्होंने जो निशाना साधा है वो लेफ्ट और लिबरल पे निशाना साधा है। इसमें हिंदू मुसलमान कहाँ आ गया? इसमें हिंदू मुसलमान कहाँ आ गया? अच्छा अजय वर्मा जी, ठीक है अजय वर्मा जी, एक बात बताइएगा। अजय वर्मा जी, यही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि लगातार जो मुस्लिमों की बात करता है और मुसलमानों के हक हुकूक की बात करता है वो बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन जो हिंदुओं के अगर हक की बात करता है तो वो आपकी नजर में कौन है? पानी घोटाले में नाम आने के बाद भाजपा नामक वॉशिंग मशीन से मोदी नामक पाउडर से धुल के हेमंत, सीधा सवाल है प्लीज अजय जी, सीधा सवाल है अजय जी, सीधा सवाल है अजय जी, सीधा सवाल है। कोई देखिए सीरियस आदमी हो तो सीरियस लिया जाता है, ऐसे लोगों की सीरियस कोई बात नहीं। अजय जी सुनिए ना, अजय जी मैंने आपसे सवाल तो सुनिए प्लीज, अजय जी सवाल सुनिए प्लीज। मैंने कहा जो मुसलमानों के जो हक हुकूक की बात करता है
उसका जिक्र यहां पर हुआ, लेकिन जो हिंदुओं के अगर हक की बात करें तो वो आपकी नजर में कौन है? बस सिंपल सवाल है, बताइए ना। देखिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, कांग्रेस पार्टी सबके हकों की, सबके हितों की बात करती है। कांग्रेस बीजेपी की तरह सर, आप एक बात बताइए प्लीज। आपने बोला अच्छी बात है। अजय वर्मा जी एक बात बताइए, तो राहुल गांधी जी जब ये कहते हैं हिंदू हिंसक, जब वो सिख या मुसलमानों को पीटने वाले को क्या कहते हैं, क्या ये हिंदू धर्म है? काशी विश्वनाथ मंदिर में जब पूजा के दौरान बताते हैं कि नमाज की मुद्रा है, सोमनाथ मंदिर में रजिस्टर में एंट्री के दौरान एम लिख देते हैं, वो कहते हैं मैं किसी भी तरह के हिंदुत्व सॉफ्ट या हार्ड कोर में विश्वास नहीं रखता। और खुलकर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस एक मुस्लिम पार्टी है, जब मुस्लिम बुद्धिजीवियों से वो बातचीत कर रहे थे। तो यहां पर सब एक तरफा बात, हिंदुओं की बात क्यों नहीं? राहुल जी ने कभी नहीं कहा। कहा है सर, कहा है। अरे सर, इंकलाब अखबार में छपा था उर्दू का। बस मेरा ये सवाल था, जब राहुल गांधी जी ये कहते हैं कि क्या किसी को मारना हिंदू धर्म है, क्या राहुल गांधी जी ये सवाल नहीं उठा सकते कि सर तन से जुदा के नारे लगाना क्या ये मुस्लिम धर्म है? सवाल दोनों तरफ से पूछे जाते हैं ना। देश का तिरंगा फहराने में जो है 52 साल लग गए। आप उन लोगों के साथ बात करते हैं। फिर वही बात, जब मैं आपसे राहुल गांधी कांग्रेस की बात करता हूं, आप ट्रैक तुरंत चेंज कर लेते हैं। नहीं कहा भैया, ऐसा नहीं। हिमांशु जी, अगर कहा हो तो आप बताइए। कभी नहीं कहा, दिखा दीजिए। अरे ठीक है, बहुत 10 सेकंड प्लीज। बीजेपी कौशल कांत मिश्रा जी। नहीं कहा। हिमांशु जी, पूरी डिबेट में जब मैंने बोला, सुब्रास्ता जी ने बोला, किसी ने अपने वर्ड में मुसलमान नाम नहीं लाया। लाने वाले कौन थे? कांग्रेस के प्रवक्ता। कांग्रेस के प्रवक्ता टीवी पर बैठ करके ये बोल रहे हैं कि 700 सालों के मुगल शासन में हिंदू खतरे में नहीं था। देखिए, आज कम से कम जितने भी दर्शक जुड़े हैं उन्होंने यहां पर ये बात देखी होगी कि तर्कों के साथ अपनी बात रखी गई, लेकिन यहां पर भी हिंदू मुसलमान ढूंढने की कोशिश की गई, किसकी तरफ से की गई, ये सबने देखा। बहुत बहुत शुक्रिया।